ये कहानी है राहुल की, एक छोटे से गांव में रहने वाले एक गरीब लेकिन स्वाभिमानी और होशियार लड़के की। गांव का नाम था शिवपुर, जहां मिट्टी में खेलते हुए बचपन गुजर जाता था और जिंदगी खेतों में ही थम जाती थी। लेकिन राहुल कुछ अलग था। उसका सपना था कुछ बनकर दिखाना। राहुल का घर मिट्टी और खपरेल का बना हुआ था, जहां बारिश में पानी टपकता और गर्मी में दीवारें तपती थीं। उसके पिता मजदूरी करते थे और माँ दूसरों के घरों में झाड़ू पोछा करती थीं। रोज की कमाई 2 वक्त की रोटी के लिए भी मुश्किल से काफी होती थी। लेकिन इन तंगी भरे हालातों में भी राहुल के दिल में एक आग जल रही थी। एक दिन ऐसा आएगा जब माँ के हाथ में झाड़ू नहीं, पूजा की थाली होगी, और पापा मजदूरी नहीं, मुझे ऑफिस जाते देख मुस्कुराएंगे। राहुल हर दिन सरकारी स्कूल जाता था, फटे हुए बैग में आधे फटे नोट्स और एक टूटी पेंसिल लेकर। कभी कभी दोपहर में टिफिन नहीं होता था तो दोस्तों के बहाने पानी पीने निकल जाता। स्कूल के बच्चे उसका मजाक उड़ाते, अबे तेरे जैसे लोग कहां कुछ कर पाते हैं, पढ़ाई छोड़ दे, मजदूरी कर, वही तेरे लिए ठीक है। लेकिन राहुल का जवाब हमेशा चुप्पी में होता था। वो अपने आंसू छुपा लेता था, लेकिन मन में एक बात हर दिन दोहराता, मेरी खामोशी एक दिन मेरी ताकत बनेगी। एक बार उसके पापा बीमार पड़ गए। घर में खाने को कुछ नहीं था। मां ने राहुल को कहा, बेटा कुछ पैसे कमा ले, पढ़ाई बाद में भी हो सकती है। राहुल ने बिना शिकायत किए चाय की दुकान पर काम करना शुरू किया। सुबह स्कूल, दोपहर दुकान और रात को पढ़ाई। चाय के कप धोते हुए वो हर दिन एक ही सपना देखता, कॉलेज की डिग्री, मां का गर्वित चेहरा और पापा की आंखों में चमक। राहुल को एक दिन एक पुरानी किताब मिली, डॉ एपीजे अब्दुल कलाम की जीवनी। वह किताब उसने रात रात भर पढ़ी और उसके दिल में कुछ टूटने की बजाय कुछ बनने लगा। उसने ठान लिया, अब या तो जीतूंगा या मरते दम तक लड़ता रहूंगा। गांव के लोग अब भी उसे ताने मारते थे, पढ़ाई करके क्या करेगा, यहां कोई नौकरी नहीं दे रहा। लेकिन राहुल अब किसी की बात नहीं सुनता था। वह जानता था, जिन्हें खुद पर भरोसा होता है वो ही दुनिया को बदलते हैं। 12वीं के बोर्ड रिजल्ट में राहुल ने पूरे जिले में टॉप किया। स्कूल वाले जो कभी उसकी फीस के लिए डराते थे, अब स्टेज पर उसे बुलाकर तालियां बजा रहे थे। गांव के लोग भी हैरान थे, ये वही राहुल है ना जो चाय की दुकान पर बर्तन धोता था। राहुल की आंखों में आंसू थे, लेकिन आज वो आंसू दर्द के नहीं, सपने पूरे होने के पहले वाले आंसू थे। राहुल को सरकारी स्कॉलरशिप मिली और उसने शहर के एक अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया। लेकिन मुश्किलें वहां भी खत्म नहीं हुईं। शहर में रहने, खाने, किताबें खरीदने का खर्च, सब कुछ खुद ही संभालना था। तो राहुल ने पार्ट टाइम डिलीवरी बॉय की नौकरी की। दिन में क्लास, रात को डिलीवरी, और फिर रात के 2 बजे तक पढ़ाई। वो थक जाता था, पर जब भी हिम्मत हारने लगता, मां की तस्वीर देखकर सोचता, उन हाथों को अब और मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इंजीनियरिंग पूरी होते ही राहुल का कैंपस सिलेक्शन एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में हो गया। पैकेज सुनकर गांव वालों की आंखें फटी की फटी रह गईं। आज वही लोग जो कहते थे कुछ नहीं कर पाएगा, अब कहते थे राहुल हमारे गांव का नाम रोशन कर दिया। जब राहुल पहली बार सूट पहनकर गांव लौटा तो मां ने उसे देखा और रो पड़ी। पापा ने छाती चौड़ी करते हुए कहा, मेरा बेटा अब बड़ा आदमी बन गया। राहुल ने यहीं रुकना ठीक नहीं समझा। उसने गांव में एक छोटा सा स्कूल खोलवाया ताकि कोई और राहुल भूखा पेट पढ़ाई न करे। उसने कहा, मैं नहीं चाहता कि किसी और बच्चे को वो सहना पड़े जो मैंने सहा। अगर मैं बदल सकता हूं तो सब बदल सकते हैं।